गैबी रिज़्क। जो शख्स बाद नमाज जुमा पाक साफ होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 35 बार लिखकर अपने पास रखे, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क अता फरमाएगा और वो शैतान के शर से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिंदगी के कुर्ब में है और कोई इससे जितना दूर होगा वो नाकाम होगा, चाहे वो बादशाही हो। जुबानी तौबा करना झूठों का काम है। तौबा दिल से की जाए तो दोबारा तौबा की जरूरत नहीं पड़ती। 7 दिन में काम हो जाए, पहाड़ जैसी मुश्किल आसान हो जाए। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, हाजत हो तो बस नमाज मगरिब के बाद इन अस्मा को अव्वलो आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 111 मरतबा पढ़कर मकसद के लिए दुआ करें। अल्लाह है ना, वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता, वो मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहते हैं, क्योंकि वो यकीन रखते हैं वालों को कभी खाली वापस नहीं मोड़ता। रिश्ता नहीं हो रहा, अगर लड़के या लड़की का रिश्ता ना होता हो तो 7 रोज तक रोजाना नमाज फजर के बाद इसमें इलाही या हकीमों का 101 बार विर्द करें, अल्लाह ताला पर्दा गैब से मदद फरमाएंगे। अगर हड्डियां बुढ़बड़ेपन का शिकार हो रही हों तो गोंद और छुआरे हम वजन लेकर उन्हें 1 गिलास दूध में मिलाकर 24 घंटे में 1 बार पी लें। तमाम दिन काम काज की वजह से अगर थकावट हो जाए तो रात को सोने से पहले अव्वलो आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 33 बार सूरत कौसर का विर्द करें और अपने जिस्म पर फूंक मारें। इंशाअल्लाह थकावट दूर हो जाएगी और सुबह उठते वक्त भी थकावट महसूस ना होगी, बिल्कुल फ्रेश उठेंगे इंशाअल्लाह। या वासियों को कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता करता है, इल्म में इजाफा करता है, उम्र में दराजी करता है, उसके हर काम में आसानी पैदा होती है, इज्जत बेपनाह हासिल होती है। टूटे दिलों को जोड़ने वाले ताकतवर कलमात। अगर मियाँ बीवी के दरमियान शदीद किस्म का झगड़ा हो गया हो और सुलह की कोई सूरत नजर ना आती हो तो दर्ज झेल कलमात 41 बार रोजाना किसी मीठी चीज पर दम करके खिलाएं। नफरत दूर होकर मोहब्बत और मुसालहत पैदा होगी इंशाअल्लाह। नौकरी में तरक्की के लिए अल मालिक अल कुद्दूस को कसरत से पढ़े, इसकी बरकत से अल्लाह तरक्की की राहें खोल देगा इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। ये जो बार बार आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, ये तो बस वो जज्बात होते हैं जो जुबान से बयान नहीं हो सकते। ये तो बस बेबसी का इजहार होता है। ये तो बस वो थकन होती है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती और जिसे तेरे अलावा कोई नहीं दूर कर सकता। धोखे होते रहते हैं, लोग भी बेनकाब होते रहते हैं, मगर हर चीज को जानकर रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। दांत खराब नहीं होंगे चाहे उम्र 100 साल से तजावज कर जाए। ईशा की नमाज में वितर पढ़ते हुए पहली रकत में सूरत नसर, दूसरी रकत में सूरत लहब और तीसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ने से दांत कभी खराब नहीं होंगे, चाहे उम्र 100 साल से तजावज कर जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो इंतहाई गुस्से की हालत में था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर ये गुस्सीला शख्स उसे पढ़ ले तो वो उसका गुस्सा खत्म कर देगा, और वो कलमा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करना
صغیرہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ فرمانے امام باقر علیہ السلام، کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ سکون کی ڈھیروں دعائیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی وجہ سے بے چین ہے۔ رب کریم ہر پڑھنے والے کو سکون قلب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو حفظ نعمت اور اچھی چیز دیکھنے کے وقت کی دعا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ روایت میں ہے کہ شب جمعہ روز جمعے میں دیا ہوا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے 1000 گنا زیادہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔